इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, चैप्टर नंबर 10। आज मैं उसका समरी आप लोगों के सामने दिखाने वाली हूँ। ठीक है, जिन्हें पसंद आए समरी वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर इजी लैंग्वेज में लगे तो कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से इसे आंसर राइटिंग रिप्रेजेंट कर सके और आपको 5 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स which is a personal record of her life. It shows her love for the poorest people living in Indian villages. देखिए, आइडियाज़ थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब किसी किताब से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, और वो बुक का नाम क्या है? माई सेवरल वर्ल्ड्स। ठीक है, माई सेवरल वर्ल्ड्स एक ऐसा बुक है जो कि पर्सनल रिकॉर्ड है पर्ल सेसबर्ग के। ठीक है, पर्ल सेसबर्ग जो कि आइडियाज़ थ्रू इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज की राइटर है। ठीक है, उनका एक पर्सनल रिकॉर्ड है इस बुक में, माई सेवरल वर्ल्ड्स। ठीक है, उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव बेस्ड आ सकता है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट है। ओके, देखिए इस बुक में वो बताती हैं इंडियन विलेजेस के बारे में, यानी कि इंडिया में जो भी लोग रहने वाले हैं उनके प्रति, उनकी गरीबी के प्रति प्रेम, उसके बारे में वो बताती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इन दिस चैप्टर पर्ल एसबर्ग has described her visit to India. She says India had always been part of the background of her life. She had heard a lot more of India from her family doctor and his wife who were Indians. She had also learnt Buddhism and the life, a story of Lord Buddha. देखिए, इस चैप्टर में पर्ल्स बताती है, डिस्क्राइब करती है किस चीज़ के बारे में? इंडिया के बारे में वो डिस्क्राइब करती है। ओके, वो कहती हैं इंडिया हैड ऑलवेज, इंडिया जो है वो उनका एक, मतलब उनके जीवन का, उनके लाइफ, पूरे लाइफ का एक बैकग्राउंड रह चुका है। ठीक है, इंडिया। सी हैड हियर्ड लॉट मोर, मतलब कि इंडिया के बारे में उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर और उनकी जो वाइफ थी उनसे इंडिया के बारे में वो बहुत कुछ जाना करती थी, क्योंकि उनके जो फैमिली डॉक्टर थे वो भी इंडियंस ही थे और उनके जो डॉक्टर की जो वाइफ थी वो भी इंडियंस थी, इंडियन उनका घर था। ठीक है, तो पर्ल सेसबर्ग ने, उन्होंने बहुत कुछ बुद्धिज़्म और उनके स्टोरी, लाइफ स्टोरी के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। ठीक है, The writer had come to India not to see the Taj Mahal, फतेहपुर सिकरी और any historical palaces. देखिए, जो राइटर हैं पर्ल सेसबर्ग, वो बोलती हैं कि मैं इंडिया इसलिए नहीं आती हूँ कि ताजमहल देख सकूँ, फतेहपुर सिकरी देखूँ, या फिर कुछ हिस्टोरिकल पैलेसेस जो हैं जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, ये सब सिर्फ मैं देखने के लिए नहीं आती हूँ। आगे वो कहती हैं हर मिशन वाज टू सी एंड लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडियन सिटीज़ एंड द पेजेंट्स इन द विलेजेस। वो कहती हैं कि मेरा मिशन ये रहता है कि मैं इंडिया, यंग इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं सिटीज़ में या फिर विलेजेस में, जो भी पीजेंट्स हैं, कहने का मतलब है ये कि जो इंडिया में, जो सिटी में यंग इंटेलेक्चुअल मतलब होता है पढ़े लिखे। ठीक है, मतलब कि जो आजकल के जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं, मैं उन्हें देखने के लिए आती हूँ। ठीक है, उनके नज़रिया, उनके सोच विचार, उनकी जितनी भी धर्म है, रिलीजन है, मैं उन सब को देखने के लिए आती हूँ। और मैं विलेज में जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, मैं उन्हें देखने के लिए आती हूँ, ना कि मैं ताजमहल देखने के लिए आती हूँ
और ना ही मैं फतेहपुर सिकरी देखने के लिए आती हूँ। ठीक है, आगे देखिए वो क्या कहती हैं। She found thousands of young intellectuals trained in English schools were jobless in India. जब वो आई इंडिया, ठीक है, तो उन्होंने पाया क्या कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, हज़ारों पढ़े लिखे बुद्धिजीव जो है वो इंग्लिश स्कूल में तो पढ़ते हैं, बट वो आज भी जॉबलेस है इंडिया में। मतलब कि उन्हें आज भी कोई जॉब नहीं मिली है। ठीक है, उन्होंने ये पाया, और सही बात है, आज के जनरेशन में भी तो ऐसा ही है ना। कितने जॉबलेस है आज के ज़माने में, आप लोग तो देख ही सकते हैं। The writer stayed with an Indian family in a village. Indians had great reward for great men and women. She found deep devotion for Gandhiji among Indians. Indian people are religious minded. It had the best and worst both aspects. देखिए, राइटर जो है वो जब इंडिया आई थी इन सब चीज़ों को देखने के लिए, तो वो एक फैमिली जो विलेज में, गांव में जो फैमिली रहती है उनके साथ वो रुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इंडियन में जो लोग हैं वो हर तरह के जितने भी मेहमान आते हैं, वो औरत हो या फिर मर्द हो, कोई भी हो, सबकी वो सेवा करते हैं। ठीक है, सबको एक समान रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, सी फाउंड डीप डिवोशन, उन्होंने पाया, वर्ल्ड से इस वक्त ने पाया कि वो गांधी जी को एकदम पूरे ही मन से जो इंडियन के जो लोग हैं वो गांधी जी को बहुत ही डिवोशन मतलब होता है कि उन्हें उनके प्रति भाव बहुत ही बेहतर था। ठीक है, इंडियन पीपल आर रिलीजियस माइंडेड, इंडियन पीपल जो थे वो बहुत ही धार्मिक विचार के लोग थे। ठीक है, ऐसा पर्ल्स बक कह रही है। ठीक है, अपने किताब में। इट हैड द वेस्ट एंड ईस्ट बोथ एस्पेक्ट, जो इंडिया के लोग हैं या फिर कहें तो विलेज के जो लोग हैं उनके पास दोनों एस्पेक्ट रहती हैं, बेस्ट भी और ईस्ट भी, यानी कि अच्छा भी और बुरा भी, वो दोनों तरह के विचारधाराओं को मानती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। द राइटर रोट अ बुक, राइटर ने एक बुक लिखी, किताब लिखी है। ठीक है, कम माई बिलव्ड, उन्होंने लिखा था ये बुक ऑन हर विजिट टू इंडिया, जब वो इंडिया घूमने के लिए आई थी। ठीक है, विजिट करने के लिए आई थी, तो उन्होंने एक बुक लिखा था कम माई बिलव्ड। ठीक है, मोस्ट अमेरिकन कुड नॉट अप्रिशिएट इट, बट हर बुक इज़ नॉट अ पजलमेंट ऑफ इंडियन रीडर्स। ठीक है, देखिए बात यहाँ पे ये है कि जो अधिकतर जो अमेरिकन थे उन्होंने इस बुक को अप्रिशिएट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि कम माई बिलव्ड जो बुक था उसमें सिर्फ उन्होंने इंडिया के बारे में बताया था, मतलब सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जो वो इंडिया घूमने के लिए आई थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा कर रखी थी। तो अमेरिकन जो थे वो इस बुक से अप्रिशिएट नहीं हुए, पर लेकिन उनकी जो बुक थी वो इतनी भी ज़्यादा पजलमेंट नहीं थी इंडियन रीडर्स के लिए। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं था कि इंडियन रीडर्स इसे पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ सकते थे, बट हाँ एक कहते हैं अमेरिकन जो थे वो इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं थे, एग्री नहीं थे उनके इस बुक के लिए। ठीक है, इन दिस एक्सट्रैक्ट शी हैड शोन हर लव फॉर द पीपल ऑफ इंडिया and try to show the feelings of Indian people। अब इस जो हम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़े हैं उस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने इंडिया के प्रति और इंडिया के लोगों के प्रति वो प्रेम भाव दिखाने की कोशिश की है, एंड ट्राई टू शो द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल, और इंडियन जो लोग हैं उनकी कैसे फीलिंग्स होती है उसको भी दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर
समझ आ गया होगा, समरी अच्छा था, इजी लैंग्वेज में था, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इसे। ओके, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।